नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मित्तल। कमाई का वायदा में अगर देखें तो इस समय इंडेक्स की स्थिति ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बिल्कुल फ्लैट सुस्त कारोबार। सेंसेक्स 60 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 10 पॉइंट नीचे, निफ्टी आईटी 28 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक अब नेगेटिव में आ चुका है करीब 45 पॉइंट नीचे, लेकिन इसको बड़ा नेगेटिव नहीं कहेंगे क्योंकि 57,000 का इंडेक्स है तो उसमें 40-50 पॉइंट तो ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन मार्केट में आज मूव थोड़ा सा शांत है बिकॉज रिलायंस तो साथ दे नहीं रहा है और आईटी इंडेक्स से भी कोई खास सहारा मिला नहीं है। हालांकि टीसीएस थोड़ा सा निचले स्तरों से सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी सच आईटी इंडेक्स में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लौटी नहीं है। बैंकिंग इंडेक्स में भी जो कल स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही थी उसमें भी खास तौर से जो लीडिंग काउंटर्स थे उनको छोड़ दे तो बाकी सच इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं है भाई। अगर हम देखें तो जो पीएसयू बैंक्स हैं जिनमें की स्ट्रेंथ हम लास्ट टू लास्ट वीक देख रहे थे, अभी वो उन्होंने भी स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे अपनी खो दी है। पीएनबी करीब 2% नीचे आ चुका है। कल हमने यूनियन बैंक को भी नीचे आते हुए देखा, तो स्ट्रेंथ सच नहीं आ पा रही है। ब्रॉडर वे में इंडेक्स पर भी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ब्रिजेश सर अब हमारे साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड हैं आईडीबीआई कैपिटल से। ब्रिजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड प्रदीप भाई हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, ये बताएं इंडेक्स पर आपका व्यू सर, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी और निफ्टी, इन तीनों पर क्या इस समय आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? गुड आफ्टरनून विवेक। सो बेसिकली निफ्टी में हमारा ये मानना है कि 25,200 तक का जो लेवल है वो पुल बैक का लेवल है, और कहीं ना कहीं आज का जो हाई है 25,182 वो हमने पुल बैक देखा है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये पुल बैक के बाद फिर से थोड़ा कूल ऑफ होने की चांसेस थे। बट कहीं ना कहीं जो कल का जो लो है जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, वो मुझे लग रहा है कि ये वीक के लिए ये सपोर्ट बन सकता है। तो हम हमारी ये सलाह है कि वापस जब ये रेंज बाउंड होगा 24,900 और पच्चीस एसी बंद करा दो दो यार, सौ उसको ये रेंज में तकलीफ मुझे हो। लगता है कि निफ्टी निफ्टी ट्रेड करेगा। एंड 25 के आसपास आता है तो फिर मुझे लगता है वापस थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने बताया बैंक निफ्टी में हमारा व्यू पॉजिटिव है। हम मुझे लगता है कि आज का जो इंट्राडे का जो एक करेक्शन होना था वो हो चुका है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट ऑलरेडी अभी एक 10-15 मिनट पहले जो लो बना है बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है वो सपोर्ट के नजर से हम देख देख सकते हैं। और जैसे ही एक बार 57,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा बैंक निफ्टी, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में व्यू हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर व्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पर सर ने बताया कि देखिए, भले ही आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कुछ चूज़ करना हो तो बैंक निफ्टी की तरफ वोट ज़्यादा जा रहे हैं। अंशुल जी भी बोल रहे थे कि सर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा बनेगी। हालांकि उन्होंने 3-4 दिन का व्यू दिया था कि निफ्टी भी आ जाएगा रिकवर होकर। ब्रिजेश सर, लेकिन मैं अगर निफ्टी पर कोई कॉल पुट खेलना चाहूँ कि अब 31 जुलाई की एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी को छोड़ देते हैं, वीकली एक्सपायरी को, 31 जुलाई तक की एक्सपायरी को भी ले लेते हैं, तो आप कॉल साइड पर जाएंगे निफ्टी की या पुट साइड पर जाएंगे? हाँ, तो अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की अगर मुझे बात करना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक करेक्शन आना था वो हो चुका है। तो मैं 25,000 के आसपास कॉल ऑप्शंस के लिए मैं बेट करने की कोशिश करूंगा, उसको हेज करके करूंगा, क्योंकि नेकेड बाय मुझे लगता है थोड़ा रिस्की हो सकता है। 25,000 का कॉल बाय करूंगा और 25,300 का जो ऊपरी तरफ का जो कॉल है वो बेचूंगा मैं। ठीक है। देखिए, कुछ कॉल्स जो कि हमारे एनालिस्ट ने पैनलिस्ट ने पिछले कुछ दिनों में दी हैं, मैं उनके कॉल्स की डिटेल बता देता हूँ। देखिए, इटर्नल में टारगेट हिट हुआ, 275 पर कॉल दी थी और 311 तक आज गया। तो जिन भी दर्शकों ने इटर्नल की कॉल ली थी उससे निकल जाए, क्योंकि जो हमारे एनालिस्ट थे उनकी तरफ से मेरे को मैसेजेस आ चुके हैं। HDFC यहाँ पर जो HDFC की कॉल थी महेश ओझा सर की, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ लौटी थी। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि HDFC ने एक अच्छा उछाल दिखाया था। और एक जो कॉल आई थी यहाँ पर महेश सर की, वो थी अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में आई रिमेंबर 605 रुपये पर ये शायद शेयर चल रहा था और आज ये 625 रुपये की रेंज तक आ चुका है। तो जिन लोगों ने उनकी कॉल पर ये कॉल ली थी अंबुजा सीमेंट लेने की, तो आई बिलीव कि उनको गेन हुआ होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करें, एंजॉय करें। ये 3 कॉल हो गई। अब
हमारे साथ जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं दीपेश कोंडुल जी, इनका सवाल है कि सर एफ&ओ स्टॉक की कॉल पुट मॉर्निंग में डाल दें, मोमेंटम निकल जाता है। आई नो दीपेश जी, मोमेंटम तो निकल जाता है, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे। वैसे हमने कोशिश की भी थी, हम आपको कुछ कॉल्स डेफिनेटली एफ&ओ की प्रोवाइड कराएंगे। और ये बोल रहे हैं कि सर अब प्रॉफिट बुक करें क्या ग्लेनमार्क पर, फिर से पुट लूँ या इटर्नल की, या कोई कॉल और पुट कॉल? ब्रिजेश सर ये बताएं कि ग्लेनमार्क में अब क्या करें, क्योंकि ग्लेनमार्क में आई रिमेंबर यहाँ पर हमारे एक गेस्ट थे जिन्होंने कि 1800 के आसपास, 1700-1800 पर कॉल दी थी, और ये काउंटर 2000-2100 तक पहुंच गया था अगले 2 दिन में ही। अभी क्या करें सर ग्लेनमार्क पर, और दूसरा इटर्नल पर आपकी राय? वैसे तो हमारी साइड से जो एनालिस्ट थे उन्होंने प्रॉफिट बुक करा दिया है। ओके, सो ग्लेनमार्क की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क में जो गैप अप हुआ था 2090 का एक लेवल है, तो वो मुझे लगता है वो अभी इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट बन सकता है। सो एक शॉर्ट टर्म में अगर आउटलुक, अगर वो पोजिशनल बेट ले रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें और 200-250 पॉइंट और इसमें स्पेस है, लेकिन इसको होल्ड करना पड़ेगा। और 2090 का स्टॉप लॉस से मुझे लगता है इसको ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, तो ग्लेनमार्क में व्यू पॉजिटिव रहेगा। इंटरनल में मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद ये जो 300 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो जिनके भी पैसे बांध चुके हैं वो मुझे लगता है उनको यहाँ से बांध लेना चाहिए। और फॉर एग्जांपल लोग मोस्टली इसमें अगर रिजल्ट्स के टाइम पे हम इसमें कुछ ट्रेड्स नहीं करते, कोई भी स्टॉक हो, लेकिन अगर किसी को करना है ट्रेड तो 1 या 2 दिन के बाद ये जो कूल होगा, उसका कूल ऑफ होगा, उसके बाद 300 में अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक अटकेगा। और 300 की कॉल्स को अगर राइटिंग करना है, वो रिस्की बेट हो सकता है, बट 300 के कॉल को राइटिंग करना तो वो वहां पे पैसे बनने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो गैप जो हुआ है वो डेफिनेटली फिल होगा ये टनल में। ठीक है। जी टोंगार जी का सवाल है, हीरो मोटोकॉर्प 4550 रुपये की इन्होंने स्ट्राइक की कॉल ली हुई है जुलाई की। प्रदीप जी ये बताएं, हीरो मोटोकॉर्प का आपको चार्ट पर स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? देखिए चार्ट बेसिकली कंसोलिडेशन है। बाकी सर कॉल का स्ट्राइक आपने क्या बताया? 4550। ओके, सो इसमें अभी जो है प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ के आसपास। सो 16 रुपीज़ कल का क्लोजिंग था, आज का भी डे हाई है ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ के आसपास। सो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर कॉल में मेंटेन करना चाहिए, जो रहेगा 6.50। तो 6.50 के आसपास एक बार मेंटेन कीजिए, और टेक्निकली देखिए अभी बहुत नीचे है। सो मुझे लगता है कि वो अगर 4550 उसके ऊपर अगर सस्टेनिंग नहीं होता है तो ये तो पूरा ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे करंट जोन से भी आप एग्जिट करके जा सकते हो, क्योंकि इसमें आई थिंक उनका लॉस हो रहा है बहुत। सो चार्ट में भी अभी ऐसा कोई ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं है, ना डेली पे ना वीकली पे एंड ना आवरली बेसिस पे भी। जिस तरीके से नीचे आ रहा है मुझे लगता है कि करंट जोन से एग्जिट करना बहुत ही बेटर होगा उनके लिए। ठीक है। योगेश कोले जी का सवाल है, सुपर चैट पर मिला है हमें। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिजेश सर इन्होंने 3200 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, इस पे क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? सर काउंटर स्ट्रेंथ तो दिखाता है बीच, और डेली इसमें एक मूव मिलता है, लेकिन आज भी मिला था मॉर्निंग में, लेकिन अब ये सुस्त हो जाता है। तो विवेक, एमएनएम में जो हमारा टेक्निकल में तो आई एम वेरी कन्विंस कि यहाँ से आने वाले दिनों में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो अभी इन्होंने जो कॉल ऑप्शन दिया है तो मुझे लगता है कि उनको ये रोल करना पड़ेगा नेक्स्ट सीरीज के लिए। व्यू हमारा पॉजिटिव है एमएनएम के ऊपर। 3200 का 3200 का लिया है, राइट? ठीक है, तो एम में अगर योगेश जी आप इसको रोल ओवर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। ब्रिजेश सर इसमें अगर 3200 की कॉल को 3200 की कॉल से ही रोल ओवर करें, या इसमें ऐसा करके करें कि 3200 की कॉल रोल ओवर करके कोई 3400-3200 की बेच दें नेक्स्ट मंथ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आएगा, जो ऊपर के अच्छा। जो रोल बने हैं, जो पोजीशंस जिसमें राइटर्स खड़े, वो 30 सी थोड़ा सा जल्दी है ये बताना, क्योंकि अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया है। ये 3000-600 का कॉल पे आप देखिए वहां पे पोजीशंस अनवाइंडिंग हो रहे, तो अगर ब्रेकआउट आता है तो 200-250 पॉइंट का तो पक्का यहाँ से एक बड़ा मूव आएगा। तो अगर आप ऊपर की बेचने की बोले तो 3500 का बेचने का हम सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसमें भी प्रीमियम्स मिलेंगे नहीं उतने, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज का करना है अपने को, तो ये जो भी करना है हमको नेक्स्ट वीक करना है।
तो मेरा मानना है कि वो फिलहाल तो होल्ड करे। लकीली अगर एक बड़ा ब्रेकआउट आता है तो उनको शायद ये वीक ये सीरीज में शायद पैसे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा अगर वो खेल सकता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू सीरीज में उनको एक अच्छा पैसा मिल सकता है इसमें। ठीक है। प्रदीप जी, LNT पर आपका व्यू, इसमें 3500 के करीब की शायद कॉल है, 3500 की स्ट्राइक की कॉल है। देखिए बेसिकली मुझे लगता है कि एक बार जिस तरीके से चार्ट ख़राब हुआ है, लास्ट 15 मिनट का भी चार्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट 3440 से लगातार नीचे ही आ रहा है, 3480 से लगातार नीचे आ रहा है। सो एक बार कॉल्स में क्या होता है, नीचे आ रहा है लगातार, नेक्स्ट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 3454 के आसपास, मैं कैश में बता रहा हूँ आपको। सो बेसिकली 3440 3435 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर वहाँ से घूमता है तो फिर ठीक है, अगर वहाँ से नहीं घूमता है तो और भी नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अकॉर्डिंग योर रिस्क कैपेसिटी, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और ओवरऑल जो है वीकली चार्ट में भी एक ब्रेक डाउन आया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही कि वीकली चार्ट में भी जो 200 मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। सो नेक्स्ट सपोर्ट इमीडिएट लेवल पे तो यहाँ पे नहीं होने वाला, तो मेक श्योर आपका एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होना चाहिए। ठीक है। मोहम्मद शाहिद जी का सवाल है, ब्रिजेश सर, NTPC इन्होंने 345 की स्ट्राइक की, ₹1.60 पर कॉल ली हुई है, अभी इसको होल्ड करना ठीक रहेगा या इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा? 345 का फिलहाल तो होल्ड करें इसको, क्योंकि बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें कैसे मूव आएगा। ब्रेकआउट आने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन है और एक उम्मीद है कि शायद यहाँ से वो निकल जाए। आज एक या दो दिन और होल्ड करें, अगर गुरुवार तक अगर इसमें मूव नहीं आता है तो मुझे लगता है उनका एग्जिट कर लेना चाहिए, और जो भी है उनको फ्राइडे तक क्लोज कर देना चाहिए पोजीशन। एक होप, एक उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से आज फॉर्मेशन है, जो एवरेजेस जिस हिसाब से चल रहे हैं, वो हो सकता है 348 345 348 की तरफ एक जंप आ सकता है। अगर अगला 2 या 3 दिन में ये जंप नहीं आता है तो मुझे लगता है फिर उनका एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, इनका सवाल है मिड कैप पर, जुलाई एक्सपायरी 13,300 की कॉल ली हुई है, 190 की इनकी बाइंग है। प्रदीप जी, मिड कैप इंडेक्स कैसा दिख रहा है? मतलब मिड कैप में आपको लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रेंथ बन पाएगी, और ख़ासतौर से जब एक तलवार टंगी हो कि 31 जुलाई तक का ही आपको व्यू लेना है, तो ये बहुत थोड़ा टफ हो जाता है एनालिस्ट के लिए भी, आई नो, लेकिन कैसा दिख रहा है सर आपको? देखिए बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि ये तो इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आने वाला है। एक बार वेट करना पड़ेगा 13,260, इसके ऊपर अगर जाता है तो उस केस में एक बार आपको 13,350 से लेके 13,400 तक जाने का पोटेंशियल है। अब रिसेंटली एक बेस भी बना है इससे पहले 13,150 के आसपास। आपने सर कॉल बताया, कौन सा कॉल? 13,000 सर, अब 300 का कॉल है 190 रुपये पर। ओके, तो 13,300 का कॉल उन्होंने 190 पे लिया, अभी 113 के आसपास चल रहा है। आज का डे लो भी 96 के आसपास। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 90 रुपीज़ एक स्टॉप लॉस उनको रखना चाहिए, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। सो आज का डे हाई भी देखेंगे 178.95 के आसपास है। सो मैक्सिमम 90 रुपीज़ पे, क्योंकि आज का जो डे हाई है 96, सो 90 रुपीज़ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर मूव नहीं आता है तो उस केस में आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। एक हमारे दर्शक हैं विकास तिवारी जी, बोल रहे हैं, विवेक सर, ब्रिजेश सर, नमस्ते। नमस्ते तिवारी जी, कैसे हैं आप? और ब्रिजेश सर, इनका सवाल जियो फाइनेंस पर है। सर ये पूछ रहे कि कितना नीचे तक आ सकता है ये काउंटर? 300 का लेवल हम पकड़ के चलते, क्योंकि 300 और 280 सॉरी 300 और 280, 300 का जो लेवल है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और 283 200 दिन का है। सो वर्स्ट केस सिनारियो में 300 और 300 अगर टूटता है तो फिर 283। तो कहीं ना कहीं ये 300 और 290 के बीच में आने की उम्मीद है, तो वहां पे हम फिगर आउट करेंगे। अगर वहां पे सपोर्ट लेता है तो फिर हम आगे का सोचेंगे, लेकिन और इमीडिएट एक बार 300 टूटने का उम्मीद कर सकते हैं हम। राजकुमार प्रजापति जी हैं, इन्होंने ATGL अदानी टोटल गैस की 700 स्ट्राइक की कॉल ली है 7.5 रुपये पर। प्रदीप जी क्या लग रहा है ATGL? देखिए 700 का कॉल, राइट जी।
देखिए 700 का कॉल अभी 3.45 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 700 तो इमीडिएट लेवल पे नहीं आने वाला, तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2.80। सो 2.80 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, उससे ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए इस काउंटर पे, क्योंकि अगर 700 के ऊपर नहीं गया तो एक कॉल तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी 651 है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर भी ख़राब हुआ है ऑलमोस्ट लास्ट 1 घंटे के चार्ट में भी, मुझे लगता है कि 675 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है कैश में। तो 675 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तो जो एक कॉल का प्राइस है पूरा ज़ीरो होने वाला है। सो एक बार आप 2.85 2.80 के आसपास एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और जिस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है, अगर एक बार 635 के नीचे चला जाता है तो और भी नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक हमारे दर्शक हैं गौरव जी, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की कॉल में फंस गए 700 रुपये की स्ट्राइक की, बट इन्होंने तो अगस्त की ली है, माफ़ कीजिएगा, अगस्त एक्सपायरी की कॉल ली है 10 रुपये पर। ब्रिजेश सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जब हमने रिजल्ट्स आए थे तो ये काउंटर 660 से 695 तक गया था, हालांकि रिजल्ट से पहले इसने अच्छा मूव दिखाया था, 682 तक आया था, वहाँ से रिट्रेस होकर 660 तक आ गया था रिजल्ट वाले डे पर, और रिजल्ट के बाद 695 तक गया। बहुत लोगों ने एग्जिट कर लिए, बहुत लोगों ने नहीं कर पाए। इन्होंने पता नहीं क्यों अगस्त की एक्सपायरी की कॉल ले ली 10 रुपये पर। अब काउंटर तब से वीक है, रिजल्ट्स आने के बाद 695 तक गया, फिर उसके बाद वीक होना शुरू हो गया। लग रहा है कि सर अगस्त में एग्जिट मिल जाएगा 10 रुपये की कॉल से। मुश्किल है, क्योंकि इसका जो 650 का जो लेवल है वहां से ब्रेकडाउन आया है, तो अगर 650 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही हम कुछ बात कर सकते हैं। अगस्त का लिया है, मुझे लग रहा है कि एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता तो उन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इसका वीक हो रहा है। और पोस्ट रिजल्ट के बाद अगर ये 620 अगर नहीं संभाला और बाई एनी चांस 600 का लेवल की करीब आता है तो फिर इसका डेफिनेटली ट्रेंड एक नेगेटिव बायस बन जाएगा। फिर ये जो पुल बैक पे सेल ऑन राइस वाला स्ट्रक्चर बन जाता है तो व्यू नेगेटिव रहेगा। तो मुझे लगता है अगर उनको कॉस्ट के आसपास मिलता है तो निकल जाना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं अनुराग जी, वो बोल रहे हैं प्रदीप सर सन टीवी का स्टॉप लॉस गया क्या, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए सन टीवी आज थोड़ा ऊपर आया था, नीचे आया है, बट मुझे लगता है कि सन टीवी आपके पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली होना चाहिए। और आई थिंक सुबह ही हम डिस्कशन कर रहे थे, बट इसमें पहला जो टारगेट था, आई थिंक पहला टारगेट के आसपास आ चुका था। सो एक बार आप स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मार्केट भी ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है। सो एक स्टॉप लॉस को रिवाइज़ करके आप एक बार 575 के आसपास स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। तो 575 स्टॉप लॉस रिवाइज़ कीजिए। आज का डे हाई था ऑलमोस्ट 614 के आसपास, सो वहाँ से सर्वाइव नहीं हुआ, नीचे आ गया। एक बार स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिए, बाकी ऐसा तो वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में अभी भी सही लग रहा है। ठीक है। राकेश जजोदिया दी का सवाल है, ब्रिजेश सर बैंक निफ्टी 57,500 की इन्होंने कॉल ली हुई है 201 रुपये पर, अभी क्या करें इसमें? होल्ड करें 57,500 का कॉल ऑप्शन, राइट? राइट सर। होल्ड करें। बैंक निफ्टी में मुझे तेजी लगता है, और जैसे कि मैं स्टार्टिंग को ही बताया कि आज का जो इंट्राडे का एक करेक्शन था वो हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि 57 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर वापस पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। सॉरी, तो आप होल्ड करें पोजिशंस, क्लोजिंग का वेट करें। क्लोजिंग में 57 के ऊपर होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राव जी, एल&टी फाइनेंस पर पूछ रहे हैं। एल&टी फाइनेंस पर प्रदीप जी आपका व्यू? देखिए जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पे मंथली कैंडल्स पॉजिटिव है, वीकली कैंडल्स पॉजिटिव है, डेली कैंडल पॉजिटिव है। लास्ट दिन का जो टॉप है आप देखेंगे, लास्ट ऑलमोस्ट 2017 का जो टॉप है ऑलमोस्ट 204-205 के आसपास था, तो उसके ऊपर सस्टेन भी अभी हो रहा है। सो यहाँ पे क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है 200 के ऊपर। तो ये जो वीक है, मुझे लगता है कि फ्राइडे वाला क्लोजिंग अगर 200 के ऊपर होता है तो इस केस में स्टॉक में 245 पहला टारगेट रहेगा, 280 सेकंड टारगेट। 6 से 8 महीने का व्यू बनाइए। मुझे लगता है कि पॉसिबल है। एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ब्रेकआउट भी आया है और एवरी टाइम फ्रेम में पॉजिटिव भी है। तो आज 212 का हाई था, 206-207 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम करेक्शंस हो सकता है 1-2 हफ्ता, लेकिन पैटर्न बहुत ही अच्छा है और ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत तेज़ी से आता है। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर आपने बाई नहीं किया अभी भी, इस हफ्ता एक बार देख लीजिए, 200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बाई करने का भी सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 185। इन्वेस्टमेंट व्यू है, 6 से 8 महीने का व्यू तो मिनिमम रखना है। तो फिर 245 और 280 कमिंग सून।
ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कमलेश भट्ट जी, आप पहले तो नमस्कार कर रहे हैं ब्रिजेश सर आपको भी, और बोल रहे हैं कि सर इस ट्रेड डील के चक्कर में मेरा बहुत लॉस हो चुका है, कोई ऐसा ट्रेड बता दीजिए ताकि लॉस कवर हो जाए। सर कोई डाबर जैसी कॉल दे दीजिए जिसमें कि जिसमें 476 से 522 पहुंच जाए, डाबर जैसा शेयर जिसमें कि पैसा बन जाए। सर कोई बता दीजिए कॉल अच्छी सी। तो फिर आप कैश में ले लीजिए ना। मेरे पास कैश में दो स्टॉक्स है जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस काफी हाई है। दो ठीक स्टॉक्स है सर, मैं कोई बता देता दिक्कत नहीं है। एफ एंड ओ का ठीक है सेगमेंट है, लेकिन अगर कैश की कॉल है चलेगा। हूं। दो, एक हेरिटेज फूड है ओके। जो 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें 15-20% का मुंह उनको मिल जाएगा। हेरिटेज फूड मैक्सिमम 15-20 डेज का एक टाइम फ्रेम रहेगा। तो उसमें एक हेरिटेज फूड में हम एक तेजी का देख सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली उसमें काफी अच्छा बाइंग आया था। अभी बाइंग आने के बाद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो 450 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर आप 580 तक के टारगेट्स के लिए आप खेल सकते हो। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का बेट आप हेरिटेज फूड में करें। और आज ही एक कॉल इनिशिएट किया हमने, बटरफ्लाई में किया हुआ है। कैश का स्टॉक है, 776 चल रहा है, ऑलमोस्ट 4% अप है, तो एक मोमेंटम में आ चुका है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में आपको 900 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो कैश के स्टॉक्स है, हेरिटेज फूड और बटरफ्लाई, ये दोनों में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो कैश प्लेयर्स को इसमें घबराने की जरूरत नहीं, स्लो एंड स्टेडी मुझे इसमें पैसे बन जाएंगे आपके। तो हेरिटेज फूड यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 रुपये पूरे मिल जाएंगे। 482 रुपये पर चल रहा है, 580 का टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। 32 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस और करीब 100 रुपये ऊपर का टारगेट, तो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस काउंटर पर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा काउंटर सर ने बताया बटरफ्लाई, गांधी मैथी बटरफ्लाई होता है ये अप्लायंसेस, बटरफ्लाई गांधी मैथी अप्लायंसेस लिमिटेड, ये काउंटर है। बटरफ्लाई के नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। 768 पर चल रहा है। सर ब्रिजेश सर, इसके क्या टारगेट्स हैं? इसके टारगेट्स में 900 के करीब देख रहा हूँ, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसको रेंज में लेना है। जब मैं इसको देख रहा था 750 के आसपास देख रहा था, तो ऑलरेडी 20 एक पॉइंट का मूव इसमें आ चुका है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 726 का है, 725 726 ये मेरा स्टॉप लॉस है। और इसको 775 और 765, 10 रुपए का स्प्रेड में हमें, ये रेंज में हमें इसको एक्यूमुलेट करना है। और जब ये बड़ी ब्रेकआउट आएगी तो मुझे लग रहा है 900 के आसपास जाएगा ये। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सुरेश जी का, बीएससी में क्या करें प्रदीप जी? देखिए, बीएससी को हमने देखा था थोड़ा बहुत नीचे आया था, और जिस तरीके से इंटर द सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनीज हैं, बीएससी तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि 2548 के आसपास अभी चल रहा है। शॉर्ट टाइम में करेक्शंस भी आया था ऑलमोस्ट 2350 के आसपास। जब तक एनएसई लिस्टिंग नहीं हो जाता है ना, तब तक एटलीस्ट हम उसको बता नहीं सकते कि कितना इसका कंपेयर में क्या हो सकता है। तो एटलीस्ट वो टाइम तक तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मल्टीबैगर स्टॉक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी दिया है और इसका ट्रेंड भी रहा है। सो लिक्विडेट कंपनी है, प्रॉफिटेबल है। और बीएससी का तो इसी महीना 9 जुलाई 150 साल कंप्लीट हुआ है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, हमारे कंपनी पीएचडी कैपिटल भी हमने 9 जुलाई को ओपन किया था 2020 में। ठीक है। सो मुझे लगता है कि बीएससी जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू से भी ज़्यादा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट व्यू से होना चाहिए। अभी 2549 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था ऑलरेडी 2360 के आसपास आ चुका था, वहाँ से जिस तरीके से यहाँ पे फॉलो अप बाइंग चल रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि नेक्स्ट टारगेट इसका 2750 और 2800 इनफैक्ट ऑल टाइम भी हाई पॉसिबल है। तो एनएससी अभी लिस्टिंग हुआ नहीं, बीएससी है, थोड़ा बहुत करेक्शंस में आया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो मुझे लगता है कि आपके पास होना चाहिए पोर्टफोलियो में, और एटलीस्ट 3 से 4 महीने का व्यू रखिए। मुझे लगता है कि ऑल टाइम भी एक बार हाई लगा सकता है इसमें। एक हमारे दर्शक हैं, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर पूछ रहे हैं। हमने इसके बारे में बताया भी था कि इसके रिजल्ट्स थोड़े से वीक आ सकते हैं, मतलब स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है, और 78 रुपीज़ पर ये चल रहा था, अभी 73 तो आ चुका है। अब इसके रिजल्ट्स आ रहे 26 तारीख को। ब्रिजेश सर देखिए, रिजल्ट्स तो वीक एक्सपेक्टेड हैं इस क्वार्टर में, और नेट प्रॉफिट आना चाहिए करीब 250 करोड़ रुपए। ये मैं एमएसएल के एस्टीमेट देख रहा हूँ, जो कि 63-64% डाउन होंगे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इनका जो प्रॉफिट था वो 680 करोड़ था, इस बार आएगा शायद 250 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से काउंटर की पिटाई पहले से होनी शुरू हो गई है। सर ये पिटाई
पूरी हो चुकी है या अभी और होनी बाकी है रिजल्ट तक? विवेक, मुझे लग रहा है कि जो बाइंग इनिशियली जो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था 68 के लेवल से आया था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी जो पिटाई है वो शायद यहाँ पे साइडवेज होके फिर एक लेग इसमें करेक्शन आ सकता है। और मुझे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 68 के आसपास आने की उम्मीद है, तो है इसमें डाउन साइड है और नीचे है। वीकली स्ट्रक्चर थोड़ा स्पॉइल हो चुका है, वीकली में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है जो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये वापस एक बार स्टॉक थोड़ा सा ब्रीदर लेने के बाद वापस जा सकता है। 68 का लेवल को वॉच करेंगे, 68 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें कॉशियस होना पड़ेगा। बाई एनी चांस अगर 68 के लेवल से ये रिवर्सल करता है तो वहां पे हम लोग काफी छोटा 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसको फिर से लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पर आपको 68 के आसपास अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपने ऊपर के प्राइस का लिया हुआ है तो वहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं ना ब्रिजेश सर, जिन्होंने ऊपर का लिया हुआ है? आई थिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि ठीक लग रहा है जिस हिसाब से जो रैली आया था 50 रुपए से 50 रुपीज से 78 रुपीज का जो एक रैली आया था, उसका पुल बैक या करेक्शंस की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 68 67 के आसपास संभलना चाहिए, तो मुझे लगता है वो प्रॉपर लेवल हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ एक देखिए दर्शकों के सवाल तो रुकेंगे नहीं, लेकिन हमारी एक समय सीमा है वो रोकनी पड़ेगी हमें। ब्रिजेश सर, आपने अपनी 2 कॉल दी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आपने अभी पिछले शो में ही एक कॉल दी थी, अगर कोई और कॉल शेयर करना चाहें वो बता दीजिए सर, और नहीं तो अगले शो में आप हैं। एक ब्रेकआउट है, कंपनी का नाम है नीलकास्ट। अच्छा। 157 के आसपास चल रहा है अभी। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाई करना चाहिए और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 152.50। तो 152.50 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसमें पहला टारगेट रहेगा 168 का, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 175 तक जाने का पोटेंशियल है। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का व्यू रखिए। वीकली चार्ट पॉजिटिव है, डेली चार्ट भी पॉजिटिव है, इनफैक्ट आवर्ली चार्ट, लास्ट 30 मिनट चार्ट, जितने भी टाइम फ्रेम मैं फॉलो करता हूँ ऑल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट ही है। सो करंट जोन से बाई करके जा सकते हो। नेलकास्ट के ऊपर 175 मैक्सिमम आने का पोटेंशियल है। ठीक है, नेलकास्ट NELCAST नेलकास्ट का शेयर यहाँ पर 157 पर चल रहा है। प्रदीप जी को लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर 4 से 5 दिनों में मिल जाएगा। ये काउंटर अभी देखिए डेज हाई पर ही चल रहा है 157 पर, और 3% ऊपर है। 175 आपने बताया ना? हाँ, 166 167 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 175 ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट 2 से 3 दिन मैक्सिमम व्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10-10 रुपये के ऑलमोस्ट 2 टारगेट है। पहला टारगेट पहले 10 रुपये का और दूसरा टारगेट दूसरा 10 रुपये का। ऑलमोस्ट 8-9 रुपये आप जोड़ लीजिए, 165, 166 और 175। ठीक है ब्रजेश सर, आप जुड़े हमारे साथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रदीप जी सर बताएं, कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज। हाँ, मैं एक फॉर्मेशन देख रहा था। मैं सिंस ये FNO के ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, 25,100 का जो लेवल है जो निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके। तो कोई किसी को अगर रिस्की बेट लेना है तो 25,100 का कल का गुरुवार का कॉल ऑप्शन जो है वो हम मुझे लगता है एक बार ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 55 का रहेगा। अभी कुछ 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें बड़ी मूव नहीं, 1:1 का रेशियो होगा। तो मुझे लग रहा है कि 120 125 ये हो सकता है, एक छोटा मोमेंटम ट्रेड बनने की आसार ऐसा मुझे लग रहा है बन सकता है। 55 का स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि 25,100 का कॉल ऑप्शन हम लॉन्ग कर सकते हैं और 120 125 के आसपास के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 60-65 के स्टॉप लॉस लेकर 25,100 की स्ट्राइक की नहीं कॉल। सर, 55 का स्टॉप लॉस लेंगे हम। 55 के स्टॉप लॉस लेना सर। यस यस, और 25,100 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, 24 जुलाई की एक्सपायरी, यानी कि परसों की एक्सपायरी। एक तरह से हीरो जीरो तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड है और 83 पर चल रही है। 120 से 25 रुपये का टारगेट और 55 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस आप लेकर चले। आज का डे लो है 60 रुपये, आज का डे हाई है 131 रुपये 95 पैसे। तो लगभग डे हाई से थोड़ा पहले आपका टारगेट रहना चाहिए और जो डे लो है उससे 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर कॉल के लिए, जो कि निफ्टी की 25,100 की स्ट्राइक की कॉल है, जो कि परसों एक्सपायर हो रही है, यानी कि 24 जुलाई। मंथ एंड नहीं, वीकेंड वाली जो एक्सपायरी होती है 24 जुलाई वाली, उस पर आप बैट लगा सकते हैं। ठीक है ब्रिजेश सर, एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं,
मुझे लगा कि हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो लेट्स सी, अगर होता है तो आज ही के दिन हो जाना चाहिए, हमें ये होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आज ही होता है तो बेस्ट रहेगा। बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। और देखिए नेलकास्ट भी अब 158 रुपये आ गया, चलना शुरू हो चुका है काउंटर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी जल्दी मूव मिल जाएगा। 167, 177, 165, 166 के अराउंड का पहला टारगेट है, 175 के करीब का दूसरा टारगेट है। तो 157 पर ये कॉल दी गई है। तो ऑलमोस्ट आप इन लेवल्स के आसपास अपने टारगेट बुक कर सकते हैं। प्रदीप जी, ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। थैंक यू। जी जी सर, बिल्कुल। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी 100% गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। एंड जो भी स्टॉक्स को लेके ड्यूरिंग द सेशंस बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई और हमारा कंपनी का कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन हुआ है, हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकता है, एंड हमारे जो पेड क्लाइंट उनके पास भी होल्डिंग में हो सकता है, हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर आपको। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ और 1 बजे देखिए हेलो मनी 9। धन्यवाद।